नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी 18,000 के ऊपर सस्टेन कर गई थी और जो संकेत आ रहे हैं वो इतने धमाकेदार हैं शायद हम सब सोचे भी नहीं थे। जी हाँ, डाउ जोन्स आप अगर देखोगे पॉइंट के टर्म्स में 1000 पॉइंट ऊपर, परसेंटेज टर्म्स में 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। बड़ी बात बताऊं, बड़ी बात यह है कि जो IT स्टॉक्स हैं उनका जो इंडेक्स है अमेरिका में वो अप्रॉक्सीमेटली 6.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। 11,450 पे ये इंडेक्स आ चुका है। ठीक है, 6.25% ऊपर इंडेक्स है। ठीक है, तो स्टॉक्स की क्या हालत हुई होगी वो आप समझ सकते हो। तो इशारा दोस्त बहुत अच्छा मिल रहा है। SGX निफ्टी भी पूरा दम भर करके अभी 18,425 अगर पॉइंट के टर्म्स में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 325 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है SGX निफ्टी। जी हाँ, अपनी ओपनिंग भी लगभग 325 पॉइंट ऊपर की हो सकती है। क्या ही कहें, धमाकेदार, मज़ेदार। अब ये क्यों पॉसिबल हो पाया, ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका में इतनी भयानक तेज़ी आ गई। वहाँ पर जो CPI डेटा आया वो इन्फ्लेशन का जो रेट है उसे ठंडा होते हुए दिखाया। ठंडा होते हुए का सेंस ये है कि कम हुआ इन्फ्लेशन वहाँ पर, और ये काफ़ी दिन बाद यहाँ पर दी ऑल आइटम इंडेक्स इंक्रीज ऑफ 7.7% फॉर द 12 मंथ एंडिंग अक्टूबर वॉज द स्मॉलेस्ट 12 मंथ इंक्रीज सिंस द पीरियड एंडिंग जनवरी 2022। यानी कि एक एंगल से आप कह सकते हो महंगाई का जो बढ़ने का दर था वो कम हुआ है। दूसरे एंगल से ऐसे बोल सकते हो पिछले 12 महीने में सबसे कम दर आई है 7.7% की। ये डेटा देख करके तो भैया इन्वेस्टर्स को खुश होना था। बिटकॉइन वाले भी धूम मचा रहे हैं, गोल्ड वाले भी धूम मचा रहे हैं। कमोडिटी की तो अलग ही सुगबुगाहट पॉजिटिव जाएगी, प्लस इक्विटी मार्केट वहाँ पर भी दबा करके पैसा आएगा, क्योंकि अब एक कॉन्फिडेंस आया है लोगों में कि चलो भैया, इतना सब कुछ गड़बड़ हो रहा था, हर तरीके से हर तरफ से बैड न्यूज़ आ रही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमको गुड न्यूज़ भी मिली। डाउ जोन्स बढ़िया ट्रेड कर रहा है 33,450। ठीक है, 1000 टच कर दे बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर तो ठीक है, ये अपना नैस्डैक लगभग 600 पॉइंट ऊपर है। एक चीज़ जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर आज, क्योंकि अभी लेवल्स वो कैलकुलेट हो नहीं पाए हैं। ठीक है, कारण आप समझ पा रहे होगे, इतना भयंकर मोमेंटम आ गया तो जो रिसर्च हम लोगों ने करी थी सब धरी की धरी रह गई। रिसर्च इन द सेंस जो पहले से स्टैटिक डेटा होता है जिसमें डायनामिक इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, FIDIs को अगर देखेंगे तो आज 36 करोड़ की खरीदारी किए थे। FIIs सबसे कम, DIIs लगातार बेच रहे हैं। अब DIIs को तकलीफ समझ में आएगी ना भाई। देखो, न्यूज़ आ गई और धूम धड़ाका हो ही गया। 300 पॉइंट ऊपर खुलने का मतलब समझ रहे हो ना। परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखोगे तो लगभग 2.25% ऊपर अपनी बाज़ार खुलने के संकेत पा रही है। मज़ेदार है ना। इनकी बिकवाली धरी की धरी रह गई, धूम धड़ाका हो गया। एक चीज़ आपने देखा होगा कि भैया आज जब बाज़ार गिर रही थी तो काफ़ी लोग बियरिश हो गए थे। एक समय जब बाज़ार 18,000 को तोड़ दी थी तो भी काफ़ी लोग, आपको बहुत ज्ञान दिया जाता है और वो ज्ञान आपको थोड़ा दूर से हो करके देखना होता है। ठीक है, किसी के कहे में, किसी के बहकावे में नहीं आ जाना चाहिए। एक स्टॉक पे भी पूछा गया है कि डायरेक्टर साहब अरेस्ट हो गया और अरविंदो फार्मा वहाँ पर क्रैश हो गया, तो ऑफकोर्स सी बात है वो तो होना ही है यार। और अगर ऐसे किसी स्टॉक में आपकी पोजीशन होती है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ओवरनाइट पोजीशन अगर रखा करो तो हेज करके रखा करो। बाकी अगर कुछ हो गया तो वहाँ पर कुछ अंडू नहीं किया जा सकता। ट्रेडिंग यही तो है कि गलती आप करोगे तो सज़ा तुरंत मिलेगी, और मैं इस चीज़ का कायल हूँ। रियल लाइफ में हमारी गलतियों की सज़ा कुछ दिन बाद मिलती है ना। इसीलिए हम सब लगातार गलतियों पे गलती किए जाते हैं, आलस किए जाते रहते हैं। ठीक है, तो एंजॉय किया आप लोगों ने आज की मार्केट को भी, और जो आज की मार्केट की तकलीफ़ को एंजॉय किया होगा वही डिज़र्व करता है कि उसे कल मार्केट बड़ा वाला जो गिफ्ट देने वाली है वो मिले। ठीक है, अगर आप लेवल्स की बात करोगे तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप इन लेवल्स का जो कारनामा है उसे खुद ही देख रहे होगे। बाकी यहाँ पर भी बाज़ार ने समय बिताया अपने लेवल के पास। यहाँ पर कुछ ज़्यादा चमत्कारी नहीं था, लेकिन यहाँ पर ज़रूर था, क्योंकि बाज़ार नीचे खुली थी, उस लेवल को टच करके लौट आई। ठीक है, सिमरन ऊपर से लौट आई। इस लेवल की इंपॉर्टेंस तो देखने में ज़्यादा लग रही है, लेकिन यहाँ पर 18,000 एक बड़ा लेवल था, इसीलिए मैं यहाँ पर अपने लेवल को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने को नहीं बोलूँगा आपसे। इंट्राडे स्टॉक्स बताऊँ उससे पहले एक सवाल डिस्कस करना बनता है। देखो, नॉइज़ की बात आप लोग करते हो। नॉइज़ कैसी नॉइज़ पता है? आप यहाँ
ए बंदा है वो खड़ा है, उसको आवाज़ देने वाले 25 लोग होंगे और 25 का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। इसमें से मैं भी एक हूँ। आपको किसी की भी बात नहीं सुननी है। मैं आपको कभी ये बोला कि मैंने ये बोल दिया तो आपको सिर्फ यही फॉलो करना है? मैंने आपसे यही बोला है हमेशा कि भैया देखो, मेरा काम है लेवल आपको बताना, क्योंकि वो मेरी मजबूरी भी है, मेरे लिए वो ज़रूरी है। आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी कोई मजबूरी नहीं मेरी वीडियो देखना, आपके लिए कोई मजबूरी नहीं है कि इन लेवल्स को इम्प्लीमेंट ही आप करो, ठीक है? क्योंकि वो लेवल्स मेरी मदद कर रहे हैं लगातार, इसलिए मैं उनका यूज़ करता हूँ। आपको इसलिए बताता हूँ कि आप भैया 20-22 दिन जा करके उस पर मेहनत करो और तब आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है? उससे पहले नहीं। अपनी रिसर्च आप कीजिए, जब सारा दिमाग सब तरीके से आपको ये सजेशन दे दे कि हाँ यार ये लेवल्स हमारी भी मदद कर सकते हैं, तब आपको ये काम करना है। आपने देखा नॉइज़ ऐसे ही दूर की जाती है। आपको किसी की बात नहीं सुननी है, देख लेना है, चलो आज इनको इंपॉर्टेंस दे देते हैं, कल इनको, कल इनको, कल इनको। लेकिन आपको धीरे धीरे ये नॉइज़ अपने लेवल पे ही रोकनी पड़ेगी। पहले 3 है, फिर उनको 2 करो, फिर उनको 1 करो, फिर एक ही बंदे की बात सुननी है। उसके बाद अंततः उसकी बात को इस एंगल पे सिर्फ सुननी है कि वो जो कह रहा है वो मैं करके देखता हूँ। ये नहीं कि वो जो कह रहा है सिर्फ वही करके देखूंगा, वो करके देखूंगा, वो भी पेपर ट्रेडिंग के माहौल में। ऐसा नहीं कि मैंने रियलिटी वाला पैसा या बड़ा पैसा एक साथ डाल दिया, कोई बोल दिया ये खरीद लो वो खरीद लो। बाकी तो आप सब समझदार हो ही, ठीक है? टेलीग्राम से जुड़ना हो इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिएगा। थोड़ी देर में लगभग 11:30 बजे के आसपास आपको वहाँ पर लेवल्स अपडेटेड मिल जाएंगे, ठीक है? वोल्टास आपके लिए रहेगा पहला इंट्राडे स्टॉक, काफ़ी पिटा हुआ है और कल की धमाकेदार बाजार में ये आपको धमाका करता हुआ दिखाई दे सकता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है वोल्टास। अगला स्टॉक रहेगा बायोकॉन, ये भी भाग सकता है। और विंडो फार्मा, वहाँ पर जो तकलीफ हुई वो यहाँ पर कम से कम नहीं हो रही है ना ऑन कार्ड। बाकी लेवल आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 280, 1 मिनट, 280। मैं लेवल इसका भी अपडेट करवा दूंगा टेलीग्राम पे, मैं अभी श्योर नहीं हूँ इसका लेवल कौन सा है, लेकिन उसके ऊपर ही आपको इसमें बाइंग करनी है, उससे पहले नहीं। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, इसमें कोई लेवल नहीं है, आप नॉर्मली ट्रेड कर सकते हो व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देख करके। बाकी सब कुछ चारों तरफ पॉजिटिविटी है, तो आप सब इसको एंजॉय कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा कल, ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड करनी है। इस वीकेंड पे भी काफ़ी कुछ आपको सिखाना भी है, लेकिन उससे पहले ये भी बताना है कि किसी की सिखाई हुई चीज़ पे आपको अंधों की तरह नहीं चलना है, ठीक है? समझ गए ना? और अगर आप मेरी 2-4 वीडियोज़ को झेल गए होगे तो मैं समझ सकता हूँ आपकी क्वालिटी क्या है, ठीक है? आप कड़वी बातें सुन सकते हो, और जो कड़वी बातें सुन लेता है ना, कड़वी दवा खा लेता है ना, उसे बीमारी नहीं लगती। तो बचे रहिए, बचाते रहिए दूसरों को। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो ये आपकी परम जिम्मेदारी है, परम कर्तव्य है ये आपका कि आप उसे कम से कम एक बंदे के पास तो ज़रूर लेकर के पहुँचो, क्योंकि आप तक किसी की बदौलत वो बात पहुँची है, तो आपसे वो बात किसी और बंदे तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। शुभकामनाएं आप सभी को कल की ओपनिंग की, और बेस्ट के सिनारियो यही होगा कि हम ऊपर खुल के ऊपर क्लोज हों। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अमेरिका तो लगभग यही करके दिखाने वाला है, बाकी हम लोग क्या करते हैं वो तो कल की ट्रेडिंग में पता लग ही जाएगा। लाइव मार्केट इस वक्त 329 पॉइंट ऊपर अपनी ओपनिंग के संकेत दे रही है। शुभकामनाएं, नमस्कार।